हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 2013 के मैथ का ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चनों का निचोड़ हल पूरा व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन है बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें दूरी सूत्र आना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले दो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम ए तथा बी से ए दिया है 2 3 और दिया है 4,1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं x2 और इसको क्या बोलते हैं y2। तो दो बिंदुओं के जो बीच का दूरी का जो सूत्र होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y1 माइनस जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा आप लोग, x2 का जो मान है वो कितना दिया है 4 और x1 का जो मान है वो कितना दिया है 2। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 1 और y1 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 3। इसका करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। तो देखिए घटाएंगे, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 2 दूनी 4 और प्लस और -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस में क्या हो जाता है प्लस। इसलिए जो है हम लोग क्या लिखेंगे प्लस में ही 4 लिखेंगे। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √8। 8 जो है डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 4 गुना 2 और हम लोग जो कि जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 के बराबर होता है। तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 2√2 इकाई। इसका मात्रक जो है इकाई में होता है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन होगा ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तो y अक्ष से जो दूरी होता है उसे हम कहते हैं कोटि। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ। इसको हम लोग क्या करते हैं x अक्ष, इसको x से और इसको x डैश से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया y और ये हो गया y डैश। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं मूल बिंदु, इसे हम लोग वो सूचित करते हैं। इसका जो नियामक होता है वो होता है 0 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग कोटि। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो y अक्ष यही ना हुआ है और y अक्ष से दूरी अगर हम निकालेंगे तो वो किसका मान हो जाएगा भुज का मान। y अक्ष से हम कहीं भी अगर दूरी लेते हैं सीधे किस अक्ष पर जाएगा x अक्ष पर और y अक्ष की दूरी इसलिए क्या कहलाएगा भुज। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भुज। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ y निर्देशांक x निर्देशांक कोटि और क्या दिया हुआ y अक्ष। तो यहाँ पर चूंकि भुज होता है और भुज किसको कहते हैं हम लोग x अक्ष को, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा x निर्देशांक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया है दो समरूप त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। एक समरूप त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी, दूसरा समरूप त्रिभुज क्या हो गया डी ई एफ। यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो पहला का जो भुजा दिया है वो कितना दिया है 4, दूसरा का भुजा जो दिया है मान लेते हैं ना इसमें कोनो भुजा का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग समरूपता थ्योरम क्या पढ़े थे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके वर्गों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो त्रिभुज जो है ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला का भुजा क्या दिया हुआ है 4 और दूसरा का भुजा क्या दिया है 9। अगर हम इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 और 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अगर हम इसको अनुपात में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 16:81। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ट्रिक से ही बना सकते हैं। अगर मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हो और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और भुजा का मान पूछे तो क्या करेंगे हम सिंपल सा वर्गमूल निकाल लेंगे। और वही अगर भुजा का मान दिया रहे और क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक दो त्रिभुज है, पहला का भुजा जो क्षेत्रफल जो दिया है वह दिया है 64 cm²
और दूसरा का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 81 cm स्क्वायर। अगर पूछ रहा है कि इसमें भुजा का मान क्या होगा, भुजा का अनुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 64/81 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, अर्थात तो वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। वही अगर भुजा दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए यही है दो त्रिभुज, फिर से ले लेते हैं। इस त्रिभुज का भुजा जो है 2 दिया हुआ है, इस त्रिभुज का भुजा कितना दिया है 3, और इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस दोनों का वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना होगा 2 दूनी 4, और 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 तिया 9। इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरह से बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर बार 1 या 2 नंबर का, पहले 60 क्वेश्चन मात्र पूछा जाता था तो एक क्वेश्चन आता था, क्योंकि अब 2 साल से 100 क्वेश्चन आता है, तो हर बार मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को हम इस आसान ट्रिक के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूछ रहा है कि √2 है, √2 है मतलब क्या है, परमेय है, अपरमेय है, प्राकृत है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसका कंसेप्ट क्या होता है, देखिए √2 है, मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या रूट में हो, अगर हम उसका वर्गमूल निकाले और वह परिमेय संख्या के रूप में हो, अर्थात हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वह क्या होती है परिमेय संख्या। अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्या होता है वो अपरिमेय संख्या। अगर आप 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, तो 2 का जो √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414 समथिंग में, अशांत अनावृत्ति है, ये कभी कैंसिल ही नहीं होगा। तो क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो होगा क्या होगा अपरिमेय संख्या। और ऐसा जो ऑप्शन है वह जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या जो होती है उसके बीच अधिकतम मतलब अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 2 भी क्या है परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में हम कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 3 तो लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। क्या 2.5 नहीं लिख सकते, 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.55 नहीं लिख सकते, 2.56 नहीं लिख सकते, बहुत सारे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या जो होती है उसके बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, अनंत। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, ए में दिया है 2x - 5, बी में दिया हुआ है x² + 1yx + 3। तो सबसे पहले रेखीय बहुपद क्या होता है, सो देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहे होंगे। रेखीय बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है x के पावर में जो है कितना है 1 है। घात कब होता है, जब चर का घात हो, चर यहाँ पर कितना है x है, x का घात कितना है यहाँ पर 1 है। तो ये क्या हो गया रेखीय बहुपद। और इसके पावर में कितना दिया है 2, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है उसके पावर में भी 2 है, तो वो भी क्या हो गया द्विघात बहुपद। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है उसके पावर में 3 है, तो ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन रेखीय बहुपद है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दिया हुआ है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए अर्धगोले का जो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 3πr²। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि r जो है इसकी क्या दिया हुआ है त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र हुआ। परिधि जो हुआ, परिधि उसका जो मान दिया हुआ, यही वृत्त का परिधि हुआ, उसका जो मान दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 44 मीटर। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, देखिए वृत्त की क्या दिया हुआ परिधि कितना दिया है 44 मीटर। अभी देखिएगा तो वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है 2πr। इसका मान कितना दिया हुआ है 44 मीटर। एक चीज गौर से देखिए, 2 तो ठीक है
पाई का जो मान होता है वह कितना होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो हम यहाँ पर 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि 3.14 लेने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 22/7 और देखिए 44 कैंसिल भी हो सकता है, और 3.14 लेते हैं तो वह कैंसिल नहीं होगा। अब गुना क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 44। देखिए अगर बराबर हो तो हम बराबर में बराबर कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 22 दूनी कितना हो गया 44, और यहाँ पर देख लीजिए 22 एकम 22 और 22 एकम 22 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इधर क्या बचा, एक को हम 1 से गुणा करेंगे और r से भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा r, और बट्टा में क्या दिया हुआ है 7। इधर जो हमारे पास बचा वो कितना हो गया 1, और यहाँ पर गौर से देखिए ये जो 7 है किसमें है, भागफल के रूप में है। अगर बराबर के उस साइड हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणनफल के रूप में। तो r को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 7 मीटर। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि क्या कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। तो देखिए विवेचक का प्रकृति होता है, यदि d का मान 0 के बराबर हो, d क्या होता है विविक्त कर या विवेचक, इसे हम d सूचित करते हैं। यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है, देखिए वास्तविक और क्या होता है समान होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होता है वास्तविक और क्या होता है असमान होता है। अगर d का मान 0 से छोटा हो तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो देखिए 0 से बड़ा होने पर, तो 0 से बड़ा कब हो रहा है विवेचक का मान, विवेचक अर्थात डी को ही हम लोग क्या करते हैं विवेचक। तो 0 से बड़ा हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है इसमें, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए में, क्या कह रहा है कि उसका जो मान होगा क्या होगा वास्तविक और भिन्न। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। देखिए इसमें गौर से देखिए, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, तो 9 इसमें कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है कितना होता है 1। अगर हम 9 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी।